मौजूदा सिक्योरिटी के जो हालात हैं उनके पेश नज़र आज वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए कानून साज़ी का आगाज़ भी कर दिया गया है। आज की शहर इक़्तिदार की ये सबसे बड़ी ख़बर है कि वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी फ़र्द को जो कि मुबैना तौर पे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ ठोस वजूहात ठोस मालूमात मौजूद हैं, इस बुनियाद पर आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को उसे फ़िलफ़ौर गिरफ़्तार करने के इख्तियारात देने के लिए कानून साज़ी का आगाज़ कर दिया गया है। और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का जो बिल है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी वज़ीर दाखिला की जगह ये बिल जो है वो कौमी असम्बली में ऐवान में पेश किया। इस बिल में जो बेसिकली जो है वो दो क्लॉजेज़ ऐड की गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एक्ट जो है 1997 का, उसमें बुनियादी तौर पे एक तरमीम जो है वो मुतारिफ़ की गई है। एक सेक्शन ऐड किया गया है और फिर उसकी मुतकाज़ियात भी ज़ैली मुतकाज़ियात जो हैं वो भी इस तरमीमी बिल में ऐड की गई हैं। यहाँ पर आपको इसका बैकग्राउंड बताते चले, 2014 में भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको एप्लीकेबल अमल दरामद इस पर किया गया था। 2 साल तक इस पर अमल दरामद होता रहा और 2014 में जो एक्ट तरमीमी एक्ट लाया गया था उसमें एक शेडो क्लॉज ये ऐड किया गया था कि उसकी अफादियत जो थी या उसकी अमल दरामद का जो टेन्योर था वो 2 साल मुख्तस किया गया था। तो बिल्कुल इसी तरह से जो आज जो बिल कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस किया गया है उस बिल में भी ये शेडो क्लॉज ऐड किया गया है कि इस बिल की मंजूरी से 2 साल तक इस बिल पर अमल दरामद होगा, इस कानून पर अमल दरामद होगा, यानी 2 साल के लिए ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल होगा। बुनियादी तौर पर इस बिल में जो है वो क्लॉज ऐड की गई है, जो तरमीम ऐड की गई है उसके मुताबिक सिविल और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको उनको जो है वो ये इख्तियार दिया गया है कि वो अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ उनके पास ठोस जो मालूमात हैं वो हैं, ठोस शिकायत हैं, उनके पास एडिक्वेट उनके पास इंफॉर्मेशन है कि वो उस पर अमल दरामद कर सकें, तो वो किसी भी शख्स को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के साथ लिंक करते हुए 3 माह के लिए गिरफ़्तार कर सकते हैं। पहले ये जो इख्तियार था ये महज़ पुलिस के पास था, आर्म्ड फोर्सेस के पास या सिविल आर्म्ड फोर्सेस के पास गिरफ़्तारी का इख्तियार मौजूद नहीं है आईन पाकिस्तान के तहत। लेकिन अब इस तरमीम के ज़रिए से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में इस तरमीम के ज़रिए से आर्म्ड फोर्सेस को और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को ये इख्तियार दिया जा रहा है। फ़िलहाल ये बिल पेश किया गया है, लेकिन अगर ये मंजूर होता है तो इसके ज़रिए से ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी भी शख्स को एडिक्वेट इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी के ख़िलाफ़ मुलव्वस होने की बुनियाद पर उसको 3 माह के लिए गिरफ़्तार कर सकते हैं। और बिल में ये भी एक ऐड किया गया है क्लॉज़ के उसके गिरफ़्तारी के बाद उस पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात के लिए एक आला सतह की JIT कायम की जाएगी और उस JIT में एक सुपरिटेंडेंट पुलिस लेवल का एक अफसर होगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हुक्काम होंगे और इसके साथ साथ आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दीगर जो फोर्सेस हैं उनके नुमाइंदगान भी ज़रूरत के तहत उस JIT में ऐड किए जाएंगे। और अगर वो JIT ये समझती है कि उस शख्स से जो गिरफ़्तार शख्स है, जो मुलजिम है, उससे तहकीकात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, तो इस तरमीमी बिल में ये भी ऐड किया गया है कि उसकी जो डिटेंशन की जो टेन्योर है, यानी उसको तहवील में लिए जाने का जो वक्त है वो 3 माह से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिकली 2014 से 2016 तक जो तरमीम नाफिजुल अमल थी उसमें महज 3 माह का वक्त था। 3 माह में जो JIT थी या जो तहकीकात थी वो तहकीकाती इदारों ने कंप्लीट मुकम्मल करना थी। लेकिन इस क्लॉज़ के तहत जो आज कौमी असम्बली में पेश किया गया है उसमें 3 माह के इजाफे की एक क्लॉज़ भी रखी गई है कि अगर JIT ये समझती है कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है तो फिर उस डिटेंशन की मुद्दत को 3 माह से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बहरकैफ ये बिल जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया गया, इस पर अपोजिशन की तरफ से कोई ख़ास हमें रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला और ये बिल जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने मुतल्लिका कायमा कमेटी यानी कायमा कमेटी बराए दाखिला के सुपुर्द किया है और अब ये बिल जो है वो कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश होगा। इस पर मज़ीद बहस होगी। अब देखते हैं अपोजिशन कैसे कायमा कमेटी के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर इस बिल की मुखालफत करती है या हिमायत करती है। बहर ये कैफ ये आने वाला वक्त जो है ये साबित करेगा।